आज हम आपको बताएंगे कैसे मां सती से पार्वती प्रकट हुई, कैसे सती से पार्वती की यात्रा हुई। आहा, रामचरितमानस का अगर आधार लें मां के प्रकट के लिए तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी माता, अपनी अर्धांगिनी हमारी आपकी भगवती माता सती को लेकर के गए। कहां? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कौन? जो घड़े से प्रकट भय। जैसे ही गए माता सती ने पूछा, भोले बाबा कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बोले, कुछ लोग अपने मन से कथा में नहीं आते, पड़ोसी पड़ोसन को देख करके आते। चलो भाई वो चल रहे तो हमें भी चलना चाहिए। और कुछ लोग कथा में थोड़ी आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता, और एक होते वास्तविक श्रोता। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। एक कथा में आएंगे, बैठ जाएंगे, और जैसे ही बैठेंगे तुरंत उन्हें ऐसी नींद आएगी जैसे डबल बेड डला हो, एकदम आंखें बंद सो रहे। और जब कथा पूरी हो जाए उन्हें, अरे यार थोड़ी और चलने देते, 5-10 मिनट और कह लेते, क्या बिगड़ जाता है? ये कौन है? ये श्रोता नहीं है, ये सोता है, सोता। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा 250 केजी का, बहुत मोटा 250 केजी का। उसके लिए कपड़े ही अलग से बनते थे। हमारा चेला, नाम चंगीलाल, प्रदेश हरियाणा। हमने कथा सुनाई, और कथा सुनाई हमारे सामने बैठता था जैसे तुम लोग बैठे, ऐसे ही बैठता था। लेकिन वो सामने बैठे, और जैसे ही हम कथा शुरू करें तुरंत, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। चौथे दिन हमने बुलाया, हम कहा यू कम हियर माय डियर, इधर आओ। जी 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 गुरु जी। हम कहा ये बता, तुम कथा सुनते हो सोते हो? हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आंख बंद करके ध्यान में सुनता हो। बोले गुरु जी सोते हैं। तो हम कहा तुम इसलिए कथा है कि तुम सो? बोले गुरु जी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 7 दिन की। बोले डेट नहीं बढ़ सकती? हम कहा मतलब? बोले 20 दिन की नहीं हो सकती, 25 दिन? हमने कहा ठटरी के बरे, घर का काम थोड़ी है कि बैलेंस डालो मोबाइल चलाओ। कथा है 7 दिन की ही होगी, नियम है, भागवत है। अरे बोले नहीं गुरुजी, अगर डेट बढ़ जाए तो डेट बढ़ाओ। हम कहा उससे क्या होगा, क्यों डेट बढ़ाएं? बोले गुरुजी आज हमारी उम्र 55 साल हो गई, 55 साल की उम्र में 20 साल से हम नींद की गोली खा रहे, 1 घंटा नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा इतनी अद्भुत है, नींद की गोली नहीं खा रहे, नींद जा नहीं रही। बताओ, कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती है। खैर आप लोग नहीं हो ऐसे, नहीं, ये तो हरियाणा की बात है। आप तो गुजरात के लोग हो, बहुत अच्छे लोग, आप लोग नहीं। कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती। मेरे पागलों, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, और या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप अकुलाते, जो भीतर रहते पाप। और पाप है क्या? सबका बाप। पाप बड़ा खतरनाक है, ये कथा के बीच में ही आएगा। कथा के बीच में आएगा तो कई लोगों को फिर ऐसे ऐसे काम याद आते कथा में, अरे यार और तो सब ठीक है, उससे कर्जा लेना था। फिर कथा में तुम्हें पड़ोसी दिखेगा, पड़ोसन दिखेगी, फिर रबड़ी मालपुआ दिखेंगे, फाफड़ा फेफड़ा दिखेंगे। हाँ, इसीलिए एक सज्जन हमसे बोले महाराज हम इतनी पूजा कर रहे, 1% भी हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पूजा लग भी रही कि नहीं लग रही। तब हमने उनसे कहा, तन से पूजा कर रहे, तन से
अरे तन से पूजा कर रही मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तो कथा में आने वाले श्रोताओं, मेरे प्रिय पागलों, हमारी तुमसे एक ही प्रार्थना है, कथा में जब भी आओ, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, आओ कुछ वक्त ऐसा निकालें, प्रेम करें प्रभु राम से। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, सुहरही कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी आके बैठो। अच्छा महाराज, आप कहोगे महाराज कथा से मिलता क्या है? माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, कथा में बैठना इसलिए जरूरी है, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हें चोट कर जाए और परमात्मा से मिलने का रास्ता खुल जाए। कौन सी वाणी चोट कर जाए? तो माता सती भगवान शंकर के साथ संग सती जग जननी भवानी, और जैसे ही देखा तो कुंभज ऋषि अगस्त बाबा ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शंकर का पूजन किया। महाराज की जय हो। अब सती जी का दिमाग खराब हो गया कि हम तो श्रोता हैं, ये वक्ता है, और बताओ कितना उल्टा जमाना है, वक्ता श्रोता के पूजन कर रहा है। आप विचार करो, कथा व्यास जी किसी श्रोता के चरण धोएं, क्या अच्छा लगेगा? लेकिन पूजन क्यों किया? क्योंकि ये जगत पिता है और कथा सुनने आए, श्रोता मान करके पूजन नहीं किया कुंभज ऋषि ने, अपितु आहा, उन्होंने माना ये जगत पिता है। लेकिन सती के मन में संदेह हो गया। एक बात बोलें, गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। भगवान कितने दयालु नहीं, कितनी भगवान ने कृपा नहीं की हम लोगों पर, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। इसलिए माई बाप, हमारी प्रार्थना है कि कभी भी हो हमें अपने भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। सबरी का चरित्र पढ़ो, माता सबरी कभी परीक्षा नहीं। रामचरितमानस में 2 प्रसंग है माई बाप। क्या? एक प्रसंग शूर्पणखा का। शूर्पणखा राम जी के पास परीक्षा लेने आई, परिणामतः नाक कान कट गए। हाँ जी अना जी, कट गए ना। और हमारी सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की। तो क्या हुआ? राम जी झोपड़ी में आए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे रघुवर कब आओगे, मेरे रघुवर कब आओगे, सबरी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इस गीत से सिद्ध हो गया माई बाप भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। माता की कृपा कैसे मिलती माई बाप? इसीलिए कहीं पर जाओ तो संदेह लेकर के मत जाओ, संदेह को मिटाने के लिए जाना चाहिए। माता सती कुंभज ऋषि के पास आई तो संदेह हो गया। क्या?
अरे ये घड़ा से प्रकट भय बाबा जी हमको कथा सुनाएंगे, छोटा सा बच्चा हमको कथा सुनाएगा। माई बाप, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अवस्था कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भजन की व्यवस्था कितनी बड़ी है। माता सती को संदेह हुआ, कथा में मन नहीं लगा। और माई बाप, जब संदेह होता है ना तब मन नहीं लगता, मन बार बार भटकता है। सती का मन भटका, कथा पूरी हुई। कथा सुनकर के भगवान शंकर गए। जैसे ही गए तो रास्ते में राम जी मिले। क्यों? उसी समय पर भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर जी ने देखा तो देखते ही भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। प्रणाम करके चलने लगे तो माता सती मन में सोचने लगी, ये कौन है? अरे हमारे पति को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये राजकुमार जिनकी पत्नी गुम गई उनको भी कोई प्रणाम कर रहा है, हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे। शंकर जी से पूछा, महाराज ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आए ना, ये वही जगत के पालन प्रभु राम हैं। पर सती ने कहा, महाराज जगत आपको प्रणाम करता है। भोले बाबा बोले, देवी जगत हमें प्रणाम करता, लेकिन हम भी किसी को प्रणाम करते हैं। वो कौन है? राम जी हैं। सती को संदेह बड़ा छा गया, ये कैसे परमात्मा जिनकी पत्नी गुम गई हो रो रहे हो? महाराज इनकी पत्नी गुम गई, रो रहे, आप कह रहे ये भगवान है, इनकी लुगाई मिल नहीं रही, आप भगवान बता रहे। और प्राय ऐसा संदेह बहुत लोगों को हो जाता है। एक बार गुजरात का एक आदमी, दांता में रहने वाला चंगीलाल, मेला घूमने आया अंबाजी। मेले में पत्नी के साथ, पत्नी का नाम मुन्नी बहन के साथ चंगीलाल आया मेले में, और मेले में पत्नी गुम गई। अब बड़ा परेशान, रोने लगा, हे भगवान गुम गई। किसी ने कहा, रो मत, बगल में राम जी का मंदिर है, वहां प्रार्थना करो मिल जाएगी। लोग हैं बता देते हैं उपचार भारत में तो तुरंत मिलता है। तुरंत उसने 500 रुपए का मिठाई का डब्बा लिया, राम जी के मंदिर में पहुंच गया, हाथ जोड़कर, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, हे राम जी हमारी घरवाली गुम गई। सामने राम जी के मंदिर के सामने था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा, हा 1 किलो का मिठाई का डिब्बा, 500 का नोट। तो धीरे से कान के पास पहुंचे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मंदिर के पुजारी जी ने, हनुमान जी वालों ने सोचा कि ये नोट हमारे मंदिर में चढ़ जाए। क्यों रो रहे, क्या बात है? महाराज क्या बताएं, घर वाली मुन्नी बहन गुम गई। हाँ रो मत, मुन्नी बहन गुम गई, पत्नी कहां से लापता हुई? मेला से। तो पुजारी जी धीरे से बोले, गलत काउंटर पे चले गए। चंगीलाल बोला, मतलब? बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। तुम जिनकी प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। बोले, उपाय क्या है? बोले, जिन्होंने मिलवाई थी उन लो चलो। बोले, किसने? बोले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वीर बजरंग बली है जिन्होंने मिलवाई थी। हा? आदमी है, आदमी तो बड़ा बेचा। तो फिर गुजरात का आदमी तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा। तुरंत इसने राउंड, तुरंत अपना मुंह मोड़ा। अब तो हनुमान जी के पास, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हे बजरंग बली हमारी लुगाई गुम गई। अच्छा किस्मत की बात, इसने आंख बंद करी, मुन्नी बहन भी मंदिर में प्रार्थना करवे गई कि हमारे पति देव भी, वो भी बगल में, ये भी बगल में, ये हाथ जोड़े, हे हनुमान जी मुन्नी बहन मिल जाए। और मुन्नी बहन बगल में करी, हे महाराज चंगीलाल मिल जाए। और फिर क्या देखो तुम, जैसी आंख खोली देखा, अरे मुन्नी, अरे आप। तुरंत पुजारी जी की तरफ बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोला, भाई तुम्हारे भगवान बहुत फास्ट है, हमने प्रसाद चढ़ाया नहीं कि अर्जी तुरंत स्वीकार।
माई बाप, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, बड़ी प्रार्थना पूर्वक बात बताना चाहते हैं। हम लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, लेकिन सच ये है कि सती को भी यही संदेह हो गया, क्या इनकी पत्नी गुम गई और ये भगवान हैं। मन में संदेह हुआ। भगवान शंकर जी ने कहा देवी ज्यादा संदेह है तो परीक्षा ले लो, जाओ। इतना कहा तो इनके मन में परीक्षा लेने का भाव प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारी मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। सती जी बोली महाराज हम परीक्षा लेने जाएंगे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले हम क्यों जाए भाई, जिसको रोग हुआ वही दवा खाए, बुखार जिसको हो गया हो वही गोली लेगा। अब जैसे बुखार है ही नहीं, कौम्बली फिल्म वो क्यों खाएगा। पार्वती जी, सती जी बोली बात तो सही है महाराज। तो शंकर जी बोले हमें संदेह नहीं है, संदेह तुम्हें है, आप परीक्षा लो। और सती जी ने यहां पर